बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे चैनल पे वापस आने के लिए खुश आमदीद। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और ये आपको बेल नज़र आ रही, इसको बेल को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं आलू मैश कर रही हूँ। तो जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि आज क्या बनाएं कि बच्चे भी शौक़ से खा लें और बन भी जाए जल्दी से। तो आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े वॉश कर रही थी। तो फिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा चलिए आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो साथ ही बच्चों के लिए, बच्चों की पसंद का चॉकलेट केक। तो इधर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, आलू को अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया था। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं। बस मेरी यही कोशिश होती है कि जब किचन में कोई काम कर रही हूँ तो एक साथ मेरे जो काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए तो सारे कंप्लीट कर लूँ। तो आज आपके साथ सारे मैं शेयर करूँगी कि मैं जब किचन में होती हूँ तो मैं एक साथ क्या क्या काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो जो मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। अच्छा, आलू को मैंने अच्छी तरीके से मैश करने के बाद इसमें 1 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये आधा चम्मच इसमें अजवाइन की भी जाएगी। तो ये बहुत अच्छे और मज़े के पराठे बनते हैं। चाहे इसके अंदर ना प्याज और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो बस वही बात है कि मेरे बच्चे फिर प्याज, हरी मिर्ची ऐसी चीज़ें हो ना तो निकाल के बाहर रख देते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज वो नहीं ऐड करती, सिंपली स्पाइसेस ऐड करके ना तो वो बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो बच्चों ने बस अभी स्कूल से आने वाले हैं, मैं मिक्सर वगैरह रेडी करके रख लूँगी। जैसे बच्चे आएंगे तो फिर मैं पराठे वगैरह रेडी कर लूँगी। और साथ ही मैंने केक भी आज बनाना था। तो इसी तरह बस काम चलते रहते हैं। जो मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, बस उनकी यही कोशिश होती है कि बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए जो घर में है उनको बनाएं तो वो जल्दी से भी बन जाए। अच्छा, आलू का मिक्सर मैंने रेडी करके रख दिया। अब इस साइड ना मैंने 1 कप मैदा मैंने छान के मैंने वो डाल दिया। 3 इसमें चम्मच इसमें मैंने डाल दिए कोको पाउडर के, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का और 1 चुटकी नमक। और इस ब्लेंडर में 3 अंडे ब्लेंड कर लिए थे, चीनी आधा कप चीनी डाल के, और साथ मैंने इसमें डाला था आधा कप ऑयल और 1 कप इसमें दूध के साथ जो ताज़ा मलाई होती वो डाल के इसको ब्लेंड करके तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आज मेरे साथ पता क्या हुआ, ये मैदा मंगवाया मैंने कल मंगवाया था। जब मैं इसको छानने लगी तो इसके अंदर इतनी वो जो होती है ना कीड़ा, जिसको एक तो होता है ना वो ब्राउन कलर की होता है जो आटे में भी होता है, वो भी थी। और सब वाइट कलर की सूंडी सी टाइप वो भी थी। तो इतना वो मुझे देख के उसको ना बुरा लगा ना, तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ये शॉप वाले को वापस करके आएँ। तो वो फिर जब वापस करने गए हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसे सेल करते हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ कि पता नहीं ये इतना, इससे पता कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर दूसरी शॉप से हस्बैंड मैदा लाया तो फिर मैंने केक बनाया। अच्छा, इधर फिर मैंने आपको बता दूं कि साथ ही फिर बच्चे आ गए थे। फिर मैंने ना जल्दी से मैंने पराठे भी रेडी कर लिए थे। और बस बच्चों को भी मैं सर्व करूँगी, साथ साथ मेरी वॉशिंग मशीन भी चल रही थी। और ये देखें इधर सारा जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं, हमारा जो होता है किचन काउंटर होता है, आपको पता है ऐसे ही मैस हो जाता है। इसको मैं बाद में अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। और साथ इधर मैं विदाउट, आपको पता है मैं केक बनाती हूँ, तो इधर मैंने केक भी रखा, वो बेक हो रहा है साथ साथ। और साथ ही पराठे भी रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं बच्चों को सर्व करूँगी। तो पराठे बिल्कुल रेडी हो चुका। अच्छा, ये ना इसके साथ दही, रायता, चटनी जो भी आपका दिल करे, अचार, मुझे तो अचार ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बच्चे बस ऐसे सिंपली तरीके से खा लेते हैं। तो अभी मैंने बच्चों को यही कहा था कि आप लोगों ने पूरा पराठा फिनिश करना है, अगर ना किया तो केक नहीं मिलेगा। तो बच्चों को बस थोड़ा सा ब्लैकमेल कर देना, फिर बच्चे पूरा पराठा खा लेते हैं। तो आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अच्छा, सालन वगैरह बनाओ फिर वो भी बच्चे नखरे करते हैं। तो फिर मैं इधर इस तरह बच्चों को ना मैं कट करके देती हूँ पिज़्ज़े वाले स्टाइल में ना, तो 4 पीसेस कर देती हूँ। इसी तरीके से वो फिर पकड़ के हाथ में खा लेते हैं। ज़रा बच्चों को ना ऐसा सर्व करें कि बच्चे भी ना ज़रा अट्रैक्ट हो गया, और वाह पिज़्ज़ा बन गया है, पिज़्ज़े वाली शेप है, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो इधर मैं बच्चों को अब दूँगी, बच्चे अब खाएँगे। इस चक्कर में केक बेक हो रहा है, हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। तो मैंने फिर ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो अच्छा, मज़े के बहुत बने थे, हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे। बच्चों ने खा लिया था खाना, केक भी मेरा बेक हो गया था। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था। तो ये ना मेरे पास थोड़ी सी क्रीम पड़ी हुई थी, ठीक है, मैंने फिर इसके अंदर क्रेव चॉकलेट डाल के तो इसको माइक्रोवेव कर लिया था। तो अब इसके ऊपर मैं ये इस तरह सिंपली लगा दूँगी। बस अब जो भी घर में हो ना, आप बस फ्रिज खोलें, निकाल लें और बना लें।
तो मेरी बस यही कोशिश होती है कि बस जो चीज़ घर में है ना तो बच्चों के लिए बस वो बना लूँ। तो अच्छा, मैं केक की ना रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 मैंने रेसिपियाँ शेयर कर दी हैं, 2 चॉकलेट की और एक मैंने टी केक की भी रेसिपी शेयर की, आपको भी शो हुआ होगा। तो आप लोग प्लीज़ जाके वॉच कीजिएगा, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो मैंने इसलिए नहीं शेयर की कि बार बार फिर केक की रेसिपी शेयर करूँ। अच्छा, इधर जब मैंने चॉकलेट लगा ली तो ये मेरी बेटी आके खड़ी हो गई थी कि मम्मा मुझे दे दे, तो मैंने ये सारी ना मैं चॉकलेट खाऊँगी। पता नहीं बच्चों को चॉकलेट का कितना इनको होता है शौक़, हमें चॉकलेट मिल जाए। तो साथ ही क्रेप चॉकलेट के ऊपर मैं ना क्रश करके ये ऊपर डेकोरेट कर दूँगी। अच्छा, कभी बंटियाँ वगैरह लगा लें, जो भी चीज़ है आप लगा सकते हैं, बस आपने डेकोरेट करना है तो बच्चे बस खुश हो जाते हैं। तो साथ साथ मैं अच्छे तरीके से ना ये छोटा मेरे पास है कट, इसके साथ ना सारी मैं इसके ऊपर क्रश करके इस तरह मैं डाल दूँगी चॉकलेट। तो केक माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बना था। तो बस शुक्र है मैंने मैदा चेंज करवा लिया था, अगर मैदा चेंज ना होता तो केक शायद इतना अच्छा ना बनता। तो बहुत ही सॉफ्ट, तो आप लोग भी जब भी मैदा लें तो आप उसको चेक किया करें कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, तो उससे पता वो केक ना कड़वाहट सी आ जाती है चीज़ में ना। तो वो फिर मैंने चेंज करवा के फिर मैंने ये दूसरा मैदा मंगवाया था। तो हमेशा 2 मरतबा ही छानना चाहिए, मैं भी 2 मरतबा ही छानती हूँ। तो इसको अब मैं कट कर लूँगी, कट करके तो मैं ये बच्चों को अब सर्व करूँगी। फिर बाकी के जो काम है फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बाकी मेरे क्या डेली के क्या साथ साथ मेरे काम चलते रहते हैं। तो इसकी आप लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बना था, मैं आपको चेक करवा दूँ। ये आप इसकी माशाल्लाह लुक देखें, बहुत ही सॉफ्ट बना था। अच्छा, मैंने अब ना बाहर से कभी बेकरी से केक नहीं मंगवाया, बस घर में बच्चों को मैं बना के ना देती हूँ। तो इधर बच्चे भी टेबल पे बैठ गए थे, बच्चों को मैं 1 बाय 1 करके ना सबको सर्व कर देती हूँ। तो बच्चे जी आज हो गए थे हैप्पी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि केक आज बन रहा है, स्कूल से आए हैं तो इनको जब पता चला तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तो इनका बस होता है कि मम्मा ना डेली केक बनाएं। तो डेली तो केक नहीं बन सकता, मैं बस वीक में 1 दफ़ा या इस तरह मैं बना देती हूँ। तो अब ये चेक करके मुझे बताएंगे, मैं इनसे पूछ रही थी कि आप लोग मुझे बताएं कि कैसा टेस्ट और कैसा बना है। तो देखिए कैसा रिव्यू देते हैं मुझे कि कैसा केक बना है। तो चलें जी, माशाल्लाह मुझे थम्स अप मिल गए हैं मेरे बच्चों की तरफ से। तो ये पीस थोड़े से बच गए हैं। अच्छा, कह रहे थे कि मम्मा हम अभी खा लें या आप स्कूल लेके जाएं, मैं कहा अब रख लो, स्कूल ले जाना सुबह ना। तो ये देखिए माशाल्लाह प्लेट आधी हिम्पटी हो चुकी है, तो थोड़े से पीसेस बचे हैं इनके स्कूल के लिए। तो इधर मैं आपको दिखा दूं कि ना मैंने सुबह मॉर्निंग में ना लहसुन अदरक छील के रख लिया था, तो आज मेरा पेस्ट ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो वो मैंने आज पेस्ट बनाया। अच्छा, ये भी मैं जब से बनाना शुरू हुई ना तो मेरी लाइफ बिल्कुल आसान हो गई है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़ंगस लग जाती, नहीं लगती फ़ंगस, आप 1 हफ़्ते के लिए बना लें, 15 दिन के लिए बना लें, काफ़ी लोग तो महीना भी रखते हैं। बस इसकी एक टिप है कि आप इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल जब डाल देंगे ना कोई फ़ंगस वगैरह नहीं लगती। अब जब देखें अचानक गेस्ट आ जाते हैं या हमको रात को कोई ऐसा अर्जेंट कोई खाना बनाना होता है, बस लहसुन अदरक अगर हमारा बना हुआ हो ना तो हमारा आधा खाना तो हमारा रेडी हो चुका होता है। तो बस मैं ये ऐसे जार में डाल के ना थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल देती हूँ, तकरीबन 2 चम्मच इसके ऊपर ऑयल डाल दिए और इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके ऊपर कोई फंगस नहीं लगती। ये मेरा तकरीबन 1 हफ़्ता या 10-12 दिन तो मेरे ना आसानी से गुजर जाते हैं। तो बस इसको मैं जार में इसको कवर करके फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, तो बहुत इजी हो जाता है। बस साथ साथ यही मेरे काम भी चलते रहते हैं, जो जो मेरे काम पेंडिंग पड़े तो ये मेरा ना कल का ख़त्म हुआ था मिक्स इसका पेस्ट, तो आज फिर मैंने सोचा इसका पेस्ट बना के रख लूँ। और इधर फिर हस्बैंड ना आज लाए थे वेजिटेबल्स वगैरह, तो साथ धनिया भी काफ़ी था, तो वो फिर मैंने कहा इसको मैं सेव कर लूँ। अच्छा, वैसे नहीं मैं रखती इसको, फिर नीचे ना मैं एक पेपर बिछा के इसके ऊपर मैं सारा धनिया काट के इसके ऊपर भी पेपर बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर वो भी ना रहता है 5 से 6 दिन तो आपके इजीली गुजर जाते हैं और ये भी नहीं ख़राब होता। अगर पेपर नहीं रखेंगे ना तो फिर इसके ऊपर पानी आ जाता है। अच्छा, इधर फिर हम बच्चे चले गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए और आए थे इधर खेल रही थी अपने टॉयज़ के साथ। बस अभी मैं थोड़ी देर आज के पास बैठी थी और बाकी फिर मैंने आज जो कपड़े धोए थे आपको बताया था, तो कपड़े भी सारे ड्राई हो चुके हैं। अब उनकी फ़ोल्डिंग करूँगी, तो कोशिश करूँगी कि आयरन भी साथ कर लूँ। तो बस आयत को बिज़ी करके फिर मैं इधर आ गई थी। अच्छा, ये भी जब मैं ना कपड़े मेरे वॉश करती हूँ ना, जब शाम को तकरीबन सारे ड्राई हो जाते हैं
तो मेरी कोशिश होती है कि उसको साथ ही ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ, कि अगर फ़ारिग होती हूँ, ना थकावट हुई हो, उसी टाइम भी मैं ना आयरन कर लेती हूँ। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म है, सबसे पहले यूनिफ़ॉर्म मैं आयरन करूँगी। अच्छा, मैं ना आज का काम ना कल पे नहीं छोड़ती। मैंने एक मरतबा आज का काम कल पे छोड़ा था, तो ना बच्चों के यूनिफ़ॉर्म मैंने सोचा था सुबह मॉर्निंग में इस्त्री कर लूँगी, लेकिन लाइट चली गई थी। तो लेकिन मेरी अब कोशिश यही होती है कि जैसे अब कपड़े ड्राई हुए हैं, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। अच्छा, फ़ोल्ड ना करें ना, हम कहें ना चले कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, तो वो फिर वैसे ही पड़े रहते हैं। आपको पता है कि बच्चों के साथ भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो बस फिर मैं साथ के साथ ना मैं ये सारे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जो हैंगर्स वगैरह होते हैं वो भी साथ रख लेती हूँ, ताकि मैं ना इस आयरन करके तो इसको मैं रख दूँ। तो इधर मैंने बच्चों के सबसे पहले यूनिफ़ॉर्म मैंने आयरन करके इधर टेबल पे रख देती हूँ, ताकि सुबह बच्चे इजीली फिर यहीं से उठा के ना फिर चेंज कर लेते हैं। तो इधर हो गई थी रात, मेरे काम अब तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। बस अब बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से। ये इनका होता है कार्टून टाइम, फिर बच्चों के साथ मैं बैठ जाती हूँ, इस समय चाय वगैरह पीती हूँ। तो इधर ही आज का मैं व्लॉग करूँगी एंड। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग, मेरी रूटीन अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।